नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं पत्रकार संदीप नौखवाल एक बार फिर से HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि निर्दलीय हरियाणा की किन विधानसभा सीटों पर अपना खेल बिगाड़ने वाले हैं। यानी कांग्रेस और भाजपा का खेल निर्दलीय बिगाड़ने वाले और वो निर्दलीय जीत रहे हैं या जीतने की संभावना काफी प्रबल है। जैसे कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीट है और 90 विधानसभा सीटों पर 1031 लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 5 तो मुख्य तौर पर पार्टियां हो गई, ILLD, JGP, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और BJP। इन 5 पार्टियों के अलावा बाकी निर्दलीय उम्मीदवार यानी 450 तो पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उसके अलावा बचे हुए निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हॉट सीट अंबाला कैंट पर चलते हैं। अगर आप देखा जाए तो अंबाला कैंट से अनिल विज लगातार विधायक रहे हैं। अगर यहां पर हरियाणा बनने के बाद का आंकड़ा देखा जाए तो 5 बार कांग्रेस के भी विधायक रह चुके हैं। यानी यहां पर कांग्रेस का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन अनिल विज जो गब्बर माने जाते हैं अभी खुद को CM प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जिसका फायदा इनको मिल रहा है, और प्रविंदर परीख कांग्रेस में है, और चित्रा सरवरा जो कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, कांग्रेस से भीतरघात का खतरा है। भाजपा से भी वोट बैंक बटोर रही है, कांग्रेस से भी वोट बैंक बटोर रही है, खुद का भी पर्सनल वोट बैंक है। तो चित्रा सरवरा आगे चली गई है निर्दलीय उम्मीदवार, यहां पर अनिल विज को भी ठिकाने लगा सकती है, क्योंकि जो कांग्रेस भाजपा की जो लड़ाई में है और जो एक इनकैप्सी मड़ी हुई है, देख सकते हैं अनिल विज लगातार 3 चुनाव जीतते रहे हैं। अब लोग चाहते हैं थोड़ा बदलाव करना। टूटी सड़क जैसे मुद्दों के अलावा विज के सामने एंटी इनकैपेंसी यानी अंबाला कैंट के अंदर सड़कों से परेशान लोग हैं। दूसरा एंटी इनकैपेंसी जो मन रही है उससे अनिल विज को नुकसान हो रहा है। चित्रा सरवरा इस सीट पर विज को कड़ी टक्कर देगी। यहाँ एक तरफा माहौल नहीं है। पिछले 3 चुनाव के रिजल्ट में अनिल विज रहे हैं, लेकिन इस बार चित्रा के पक्ष में यहाँ पर माहौल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी सीट अंबाला जो हॉट सीट ये बनी है। उसके बाद में मैं चलता हूँ सीधा आपको हिसार सीट पर, जहाँ से सावित्री जिंदल ने नामकरण भरा है। जी हाँ, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ से भाजपा से, कांग्रेस से रामनिवास राणा है और निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से सावित्री जिंदल है। जी हाँ, यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार मेंशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सावित्री जिंदल, जिनको फिलहाल 2 दिन पहले जो है कल ही सुभाष चंद्रा ट्वीट आया था, समर्थन दे चुके हैं। तो एक तरफा माहौल सावित्री जिंदल के पक्ष में हो चुका है। यानी सावित्री जिंदल यहाँ से कांग्रेस भाजपा की लड़ाई से बाहर निकलकर अपनी ये सीट हासिल कर लेगी। यानी हिसार की सीट सावित्री जिंदल जीतने वाली है। यानी ये निर्दलीय उम्मीदवार बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। अब बात करता हूं निर्दलीय उम्मीदवार के अलावा कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में ILLD और आम आदमी पार्टी भी फायदा उठा रही है। ऐसा फायदा एक अटेली सीट पर देखने को मिलता है। जी हाँ, अटेली सीट पर अनीता यादव, आरती राव, JGP से आयुषी राव, आम आदमी पार्टी से सुनील राव, यानी जिस प्रकार से यादव या अहिर वोट बैंक बट रहा है उस चीज को देखते हुए यहां से अतर सिंह ILD और BJP के उम्मीदवार है। अतर सिंह जो राजपूत है और फायदा उठा सकते हैं बैकवर्ड क्लास का, अहिर समाज का। यानी कि अतर सिंह 2 बड़े धड़ों की लड़ाई से अतर सिंह यहां से निकल सकते हैं, जीतने की संभावना प्रबल है। अब उसके बाद मैं चलता हूं आपको अगली सीट पर, जहां से निर्दलीय या ILD का उम्मीदवार फायदा उठा सकता है। अब बहादुरगढ़ की सीट से राजेंद्र सिंह जून और दिनेश कुमार, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक तरह से एंटी इनकैपेंसी से जूझ रही है, और यहाँ से भी जो फायदा है तीसरा ही उठा सकता है, यानी ILD उठा सकती है। यहाँ से आम आदमी पार्टी से भी फायदा उठाया जा सकता है। यानी कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में ये सीट भी कोई और पार्टी निकाल सकती है। जिन सीटों पर खतरा बना है वो सीटें आपको बता रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं हम, यहाँ से जिस सीट पर खतरा बना हुआ है बरवाला से कांग्रेस से रामनिवास घोडेला है, रणबीर सिंह गंगवा भाजपा से है, संजना सातरोड कांग्रेस से टिकट मांग रही थी तो उन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, जिसके बाद ILD से संजना सातरोड को टिकट मिली। तो संजना सातरोड की
तरफ माहौल बनता जा रहा है। कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में आईएनडी नेता संजना साथरोड भी ये सीट निकालने के प्रबल चांस से सीट निकाल रही है, आप ऐसा मान सकते हैं। अब बात करते हैं जुलाना से, जहां से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दिया है, भाजपा से कैप्टन योगेश बैरागी है। यहां पर पिछली बार जेजेपी का रुझान था, लेकिन इस बार लोगों का रुझान आईएनडी की तरफ है। कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में सुरेंद्र लाठर एक अच्छा फायदा उठा सकते हैं। जुलाना सीट से एक तरफा यहां से इस सीट को निकाल सकते हैं। अब चलते हैं गोहाना सीट पर, मैं आपको लेकर चलता हूं गोहाना सीट से। गोहाना सीट की बात की जाए तो गोहाना पर आप देख सकते हैं जगबीर मलिक कांग्रेस से हैं, अरविंद शर्मा यहां पर भाजपा से हैं और दिनेश कुमार यहां से आईएनडी पार्टी से हैं। तो यहां के देखा जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर बहुत सारे हैं। अगर गोहाना सीट की बात की जाए तो गोहाना सीट के मैं उम्मीदवार आपको दिखाता हूं, जो माहौल बना है गोहाना सीट पर। ये देखिए आप, गोहाना सीट से निर्दलीय उम्मीदवार कुलदीप मलिक जेजेपी से है, राजवीर दहिया निर्दलीय है, दिनेश मलिक एलएलओ बसपा है, राजवीर दहिया है, हर्ष चिकारा है। तो निर्दलीय उम्मीदवारों की यहाँ पर तरी आ सकती है, क्योंकि दो बड़े नेता अरविंद शर्मा और जगबीर सिंह मलिक आपस में यहाँ पर फाइट ले रहे हैं गोहाना के अंदर। और इस फाइट के बीच थोड़े से वोट बैंक बटोरने पर यहाँ पर हर्ष चिकारा जैसे नेताओं को कामयाबी मिल सकती है गोहाना सीट से। गोहाना सीट के समीकरण यही कहते हैं, निर्दलीय यहाँ पर एक बहुत बड़ा फायदा है जो उठा सकते हैं। और चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। आगे देखा जाए तो आप देख सकते हैं, और जिन सीटों पर चर्चा चल रही है निर्दलीय उम्मीदवारों की बात, एक जगाधरी सीट, जी हाँ जगाधरी सीट से आदर्श पाल गुर्जर कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराज हुए थे, और एक तरफा माहौल आदर्श पाल गुर्जर का बनता जा रहा है। तो वहां पर कांग्रेस और भाजपा की टक्कर में आम आदमी पार्टी नेता आदर्श पाल गुर्जर ये सीट निकाल सकते हैं। सडौरा में भी अच्छा हाल नहीं है कांग्रेस भाजपा का यहाँ से, तो सडौरा सीट पर भी जो है एक बार फिर से फाइट में मामला आ सकता है, लेकिन फिलहाल कोई चर्चा का विषय नहीं है यहाँ से। लेकिन जगाधरी से आदर्श पाल गुर्जर एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ ये सीट निकाल सकते हैं। हम आपको सारी सीटें बता चुका हूँ, जिन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार या आईएनडी के उम्मीदवार की सीट निकालने की चर्चा है वो यही है। कुछ सीटें हैं जहां पर आईएनडी की फिक्स है, जैसे कि इलाहाबाद है, जैसे कि रानिया है, यहाँ से आईएनडी 2 सीटें तो कन्फर्म है। तो ऐसे में ये कुछ सीटें जो मैंने आपको बताई थी निकाल सकती है। आपका क्या सोचना है निर्दलीय उम्मीदवार अगर आपके हल्के में है तो कमेंट जरूर कीजिए। आपके हल्के की क्या रिपोर्ट है, आपके विधानसभा क्षेत्र की क्या रिपोर्ट है, हर हमारा व्यूअर है जो कमेंट जरूर करें। बने रहिएगा HPN24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।